चलिए तो आगे बढ़ा जाए। मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे आपको बनाने के लिए, तो जरा उनको चेक कराओ। चलो बोलो, पहला सेंटेंस क्या था? कौन तुमको सताता है? कौन तुमको सताता है? तो सताना होता है, तुमको बताया था टीस। तो हु पहले आएगा, कौन, हु जो मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर ही आएगा, ठीक है सीधा। तो हु, उसके बाद सीधा वर्ब आएगा सताना। सताना होता है टीस, तो टीस का कौन सा फॉर्म आएगा? V5 आएगा, तो टीसिस आएगा, ठीक है। हु टीसिस यू, तुमको कौन सताता है? तो हु टीसिस यू। आगे बोलो नेक्स्ट। कितने लोग अपना काम करते हैं? कितने लोग अपना काम करते हैं? तो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल कितने लोग हो गया। करना होता है डू, डू आ गया, डू ही आएगा, V1 आएगा। वाई बिकॉज जो आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा ये क्वेश्चन वर्ड के साथ, ये आपका मतलब प्लूरल के रूप में काम करेगा। तो हाउ मेनी पीपल डू, उसके बाद अपना काम। तो पीपल क्या है? तीसरा कोई व्यक्ति है और बात हो रही है प्लूरल की, तो उसके लिए आपको बताया था थर्ड पर्सन में, तीसरे के लिए सबके लिए प्लूरल क्या होता है? दे, दे होता है ना। और दे का जो पॉजेसिव केस होता है वो क्या होता है? दियर। तो हाउ मेनी पीपल डू दियर वर्क आएगा, THEIR, दियर वर्क, ठीक। समझ में आई बात? तो हाउ मेनी पीपल डू दियर वर्क। आगे बोलो नेक्स्ट। दियर वर्क और सब दियर वर्क्स है, दियर वर्क और दियर अपना काम करते हैं ना, तो दियर वर्क आएगा, वर्क नहीं आएगा। वर्क क्या है? आपका अनकाउंटेबल है। हाँ बोलो भैया आगे। कितने लोग आपस में लड़ते हैं? कितने लोग आपस में लड़ते हैं? तो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल क्वेरल विद वन अनदर, हाउ मेनी पीपल क्वेरल विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ लड़ना, ठीक। तो क्वेरल विद वन अनदर। फाइट टुगेदर, फाइट टुगेदर नहीं आएगा, फाइट विद वन अनदर आएगा। तो क्वेरल विद वन अनदर या फाइट लगाओ, दोनों राइट आएगा, लेकिन एक दूसरे के लिए आएगा वन अनदर। याद रखना जब ज्यादा की संख्या हो तो वन अनदर आएगा, और दो के लिए बात हो तो ईच अदर आएगा। अगर दो हैं तो ईच अदर आएगा एक दूसरे के से, और दो से ज्यादा हैं तो वन अनदर। आगे बोलो नेक्स्ट। वह रोजाना किससे मिलने जाता है? वह रोजाना किससे मिलने जाता है? तो whom does he go to meet daily? Whom does he go to meet daily? वह रोजाना किससे मिलने जाता है? तो whom does, whom मतलब किससे या किसको, मैंने बताया था तुमको। तो whom does he go to meet daily। आगे बोलो। राजू को कौन पढ़ाता है? राजू को कौन पढ़ाता है? तो राजू को कौन पढ़ाता है, तो ऐसे नहीं राजू को पहले ले आओगे, सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है। हिंदी में इसकी सेंटेंस की फ्रेमिंग गलत है, यानी कौन राजू को पढ़ाता है इसकी सही फ्रेमिंग होगी। तो पहले हु आएगा, हु टीचिस, V5 आएगा। सुनर की बात हो रही तो हु टीचिस होगा, हु टीचिस और राजू। आगे बोलो। क्या तुम सुबह में जल्दी नहीं उठते? क्या तुम सुबह में जल्दी नहीं उठते हो? तो डू यू नॉट, डू यू नॉट, और उठना होता है आपका गेट अप, और जल्दी तो अर्ली, डू यू नॉट गेट अप अर्ली। आगे बोलो। सुबह में, अच्छा तो इन द मॉर्निंग, डू यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे बोलो नेक्स्ट। वह रोजाना दांत साफ करता है? वह रोजाना दांत साफ करता है, तो ही ब्रशेस, V5 आएगा। ही क्या है आपका सिंगुलर, तो V5 लेगा, ही ब्रशेस द टीथ डेली, ही ब्रशेस द टीथ डेली। यस, ही ब्रशेस द टीथ डेली। तो कोई दिक्कत यहाँ तक काम नहीं है ना? तो कर लिया सबने अपना अपना मैच, करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक भी आई, पता चलेगा कहाँ का मिस्टेक थी, हैं? करेक्ट कर लिया ना? चले तो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में इस तरीके से आप मतलब सेंटेंस को आप अपने बना सकते हैं, ठीक। तो आपको पता चला कि भाई सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, उसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिल सकते हैं, उसमें हमको एच भी क्या लगाना है, एम भी क्या लगाना है, किसकी बात हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, ये आपको मतलब काफ़ी हद तक आइडिया होगा। बाकी ज़्यादा आइडिया कैसे होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो है कराएंगे,
आपको एक्सरसाइज दिया करेंगे और उनको आपको बना करके लाना है। चलिए जो आगे बढ़ा जाए तो ठीक है, आज रुक करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी आज जो हम रुक करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आखिर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या होता है, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आखिर क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम ये भी बोल देते हैं कंटिन्यूअस को, यानी इसकी जगह आप ला सकते हैं इम्परफेक्ट, यानी जो कंटिन्यूअस है उसको आप बोल सकते हो इम्परफेक्ट, उसको आप इम्परफेक्ट भी बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो प्रोग्रेसिव, इसको आप प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हो, ठीक। तो क्या होता है, कई बार जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ये चीज़ें मतलब आ जाती हैं, कभी इम्परफेक्ट को कर देगा, प्रोग्रेसिव कर देगा, तो इन वर्डों को लेकर के मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, वोकैबुलरी है और सिनोनियम है, थोड़ा चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात है तो भी कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव की बात है तो भी कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आखिर क्या होता है, ठीक, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब आपको बताया था प्रेजेंट का मतलब है जो भी मतलब चल रहा है भाई, ठीक है, प्रेजेंट में जो भी चल रहा है जो होता है वो प्रेजेंट है। कंटिन्यूअस मतलब जो एक ऐसा वर्क, एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूटी को शो करता हो, यानी एक ऐसा एक्शन जो आपके क्या है कंटिन्यूटी को शो करता हो, जारी रहने होने को दिखाता हो, ठीक। हाँ बैठ जाओ, तुम कस कर रहे हो, बैठ जाओ। तो यानी क्या है, जो जारी रहने को शो करता हो उसको मतलब कंटिन्यूअस कहते हैं। तो यानी टेंस का मतलब क्या है, टेंस का मतलब ये होगा कि भाई उसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका कैसा होगा, डूअर होगा, वो आपका टेंस होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब जो काम प्रेजेंट में जारी है, यानी जब आपने बोला वो काम जारी होना चाहिए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है व्हेन यू आर स्पीकिंग और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्क इज गोइंग ऑन, यानी काम जो है वो जारी रहना चाहिए जब आप बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद रखना, अब मान लीजिएगा एग्जाम्पल की बात करें, हिंदी में कुछ किस तरीके से मिलेंगे आपको, देखेंगे वह जा रहा है, वह खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, वो बैठा है, यानी जब आपने बोला वो इस काम को कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ इट मीन्स क्या है, बंद नहीं किया, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये काम जारी है। तो जब काम कर रहे हैं उसी एट ए टाइम ऑफ मतलब स्पीकिंग वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, तो उस केस में क्या है वो आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब आप बोल रहे हैं प्रेजेंट में कि भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कंटिन्यूअस की बात आती है तो दूसरे को पकड़ के चलना है साथ में, दूसरे पार्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और वो किसी भी मतलब किसी भी टेंस में आए, किसी भी मेन पार्ट में आए, टेंस के चाहे पास में चाहे फ्यूचर में आए, याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको देखने में ना थोड़ा सेम लगेगा, मतलब देखने में एक बार ही क्योंकि भाई वही है, दोनों एक हैं, पर याद रखना अंतर ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको टाइम नहीं दिया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको टाइम नहीं दिया होगा, कौन सा वाला, सिंस और फॉर का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिंस और फॉर का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये आपको टाइम मिलेगा सिंस और फॉर का। ये अंतर होता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। तो यानी जो भी काम जारी है और जब आप कह रहे हैं वो काम जारी रहना चाहिए, उसको हम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए तो इसको जो है क्या है कि मान लीजिएगा आपको बताया, आपको मान लीजिएगा सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या, एचवी के बारे में, और आपको पता होना चाहिए एमबी के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए जो एचवी होती है वो होती है आपकी इज़ेमार, इसके लिए जो एचवी होती है वो होती है आपकी इज़ेमार, और जो एमबी है वो होती है आपकी बिफोर। क्यों बिफोर क्यों होती है इसके लिए, मैंने तुमको बताया था जहाँ कंटिन्यूअस की बात आएगी वहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल करना। जब आपको पांचों फॉर्म पढ़ाया था वो आपका, तो आपको बताया था कि बिफोर क्या है, किसी भी मतलब टाइम के लिए नहीं बनी है, जहाँ भी कंटिन्यूअस की बात होगी वो हर जगह है। तो कंटिन्यूअस मतलब बिफोर, बिफोर मतलब कंटिन्यूअस, जो मैंने चार्ट बनवाया था आपको, ठीक। तो बिफोर ले आए हम,
अब क्या है सेंटेंस मान लीजिएगा एग्जांपल की बात करें आपको बनाना है तो आप बनाना चालू कर दो बस। जैसे कि भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इट मीन्स क्या है काम जारी है। आपको सबसे पहले पहचान करना है तो कोई नई बात नहीं, क्या करना है सबसे पहले पीछे जाइए, आपको देखने को मिलेगा है से आपको पता चल जाएगा। हिंदी की पहचान करना बताया था, है मिले तो प्रेजेंट, गया मिले तो फ्यूचर, दोनों में से कुछ ना मिले तो पास्ट। तो है आपको दिख रहा है, इट मीन्स क्या है ये प्रेजेंट है। देखना है कि भाई कौन सा पार्ट है प्रेजेंट का, तो क्या करना है एक बार सेंटेंस को पढ़ लेना। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, आपको ऐसा महसूस होगा कि भी काम जारी है। तो काम जारी है, दो चीज़ों में काम जारी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी काम जारी मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम जारी मिलेगा। तो ये चेक कर लो कि भाई क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं है, या कौन सा ये चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको देख लो, टाइम तो नहीं दिया है, टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बस पता चला कि टाइम तो है नहीं, ये क्या है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बनाना चालू कर देंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा इसके लिए, कोई नई बात नहीं है। स्ट्रक्चर आपको 4 पढ़ाए और वो चारों ही लागू होंगे, याद रखना। उन 4 के अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इनके अलावा क्या पढ़ा दे, सिंपल है भाई, ये सिंपल है आपका, मतलब क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी असर्टिव है आपका, ये आपका असर्टिव है। और ये वाला स्ट्रक्चर लागू होगा, ये वाला स्ट्रक्चर लागू होगा तो लागू होगा तो बनाना चालू कर देना आए, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है वर्ब, तो याद रखना ये जो वर्ब की बात आती है तो वर्ब का मतलब पता है क्या है, यहाँ एचवी और एमवी दोनों होता है, मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ पर वर्ब का मतलब होता है एचवी एमवी दोनों होता है, ठीक है। मान लीजिएगा आपको सीधा वर्ब लगाना है तो वर्ब का मतलब क्या है, पढ़ाने की बात आ रही है भाई, पढ़ाना होता है टीच, और टीच का बिफोर टीचिंग, टीचिंग मान लीजिएगा लिया है टीचिंग। अब आपको यू हो गया दिया है टीचिंग यू, लेकिन आप याद करिए मैंने आपको बताया था V4 और V3 बिना एचवी के नहीं आते, इनके लिए एचवी चाहिए। देखो तो भी गलत हो जाएगा, या इस तरीके से याद रखिए। तो ये मान लीजिएगा सीधा आप कभी ये कहें भी स्ट्रक्चर हमें तो ये लगाना ये लगाना तो ये लगा, कौन मना कर रहा है, आज टीचिंग यू तो हो गया, लेकिन टीचिंग ये क्या है V4 और V4 का ऐसा नेचर है बिना एचवी के नहीं आता, तो इसके लिए आपको एचवी ढूंढनी पड़ेगी। तो एचवी मैंने कहा याद रखना है, इसके लिए क्या होता है EJMR, ठीक है। और आपको पता है स्पेशली जो है आई के लिए एम आता है। बाकी आपको पता है ये क्या है, V1 है ना, दोनों V1 है, ये V5 है, ये V5 है। तो ये प्लूरल की जगह प्रयोग होंगे, या सिंगुलर के, तो आई क्या हमारा प्लूरल, तो एचवी भी क्या लेगा प्लूरल, तो प्लूरल क्या है तुम्हारा एम और आर, तो स्पेशली आई के लिए क्या आता है एम आता है, और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नंबर 2, वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है, तो वह अपना काम कर रहा है, पीछे गए पता चला है, पता चला प्रेजेंट है पर नहीं पता चला कौन सा पार्ट है। सेंटेंस को पूरा पढ़ा हमने, वह अपना काम कर रहा है, तो हमको पता चला कि भी कंटिन्यूस का भाव है उसमें, कंटिन्यूटी का भाव है, कोई काम जारी है। काम जारी दो में होता है पार्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। हमने देखा टाइम तो नहीं दिया है, कभी टाइम नहीं दिया तो इट मींस क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही है। हमने बनाना चालू कर दिया, ही करना होता है आपका डू, तो डू का क्या हो जाएगा V4 डूइंग। उसके बाद अपना काम, तो ही के लिए अपने की इंग्लिश पॉजेसिव केस क्या आएगा, क्या आएगा ही जाएगा, तो हिज और वर्क। अब मैंने बताया V4 बिना एचवी का नहीं आता, तो एचवी लाना पड़ेगा, तो एचवी याद रखना है। एचवी क्या है, EJMR है, EJMR में से क्या रहा है इज वाई, बिकॉज ये क्या है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो वह भी क्या लेगा सिंगुलर। और ये क्या है आपकी V5 है, ये टेबल में आपको पढ़ा दिया था रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव में ही, ठीक है। तो ही इज और डूइंग हिज वर्क बन गया, हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। तो मैं चाहता हूँ इतना लिख लिया, इस पर आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए तो लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से जो है आप बना लेंगे सेंटेंस को, ठीक। चलिए जी, इतना हो गया। पर ये हमने पार्ट में असर्टिव में क्या सीखा, अफर्मेटिव। मान लीजिएगा नेगेटिव आपको मिल जाए, आपको नेगेटिव मिल जाए तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहने लगे कि हाँ, हम कहने लगे कि वह
सोया नहीं है, वह सोया नहीं है। तो वह सोया नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, यानी वो सो नहीं रहा है। तो ही, उसके बाद सोने क्या है, स्लीप, तो स्लीपिंग। आपको बताया मैंने एचबी का नहीं आता, तो इज आएगा और इसके हिसाब से नॉट भी आएगा, ही इज नॉट और स्लीपिंग। तो वह सोया नहीं है मतलब इज नॉट स्लीपिंग, ठीक, इज नॉट स्लीपिंग। ऐसे कहने लगे हैं, वह नदी किनारे नहीं बैठा है। और याद रखना ये रट्टा लगाना है कि रहा रही आएगा तो ही होगा, ठीक है, यानी रहा रही आएगा तो ही कंटिन्यूस होगा। जैसे मान लो मैं कहने लगा अभी, देखो इसको, वह नदी किनारे बैठा है, तो वह नदी किनारे बैठा है, यहाँ तो रहा रही नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा भाई, बिकॉज वो अभी भी बैठा है, खड़ा नहीं हुआ है, अभी भी बैठा है। तो वह नदी किनारे बैठा है, इसको बनाना लगो, देखो अफर्मेटिव में, तो ही इज और सिटिंग, ही सिटिंग, वो बैठा है, और कहाँ पर, नियर द बैंक, नदी किनारे की बात आती है तो द बैंक ऑफ द रिवर, नियर द बैंक ऑफ द रिवर, तो ही सिटिंग नियर द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक, इस तरीके से नदी किनारे बैठा है, ठीक, कोई दिक्कत, इस तरीके से आप बना लेंगे। और आ जाए, वह झूठ नहीं बोल रहा है, वह झूठ नहीं बोल रहा है, तो ही इज नॉट, और झूठ बोलना होता है टेल, और टेल का क्या हो जाएगा, टेलिंग, और लाई, तरीके से आप बना लेंगे, ठीक। तो मैं चाहता हूँ ये लिख लिया जाए, और क्या करेंगे आज के लिए इतना छोड़ेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे, ठीक। और जो YouTube वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगे तो फ्रेंडों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।